यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह। और लोग कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं भैया, मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ, फिर मेरे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, लोग पूछे हंस कैसे लेती हो, तो देखो ऐसे ऐसे हंस लेती हूँ मैं। तुम भी ट्राई करो, तुम भी हंस लोगे। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। आपने सुना नहीं होगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तो पति देवता होता है कि नहीं? जी गुरुजी। रुको, क्या तुम्हें यह पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। भाभी आज तुम मेरे बारे में पौच अच्छी बात बताओ और पौच बुरी बात बताओ। पहले बुरी बात बताऊं जीजी? एक तो आप सोती बहुत हो जीजी, दूसरा आप बोलती बहुत हो जीजी, हमेशा फालतू बोलती हो, तीसरा आप खाती बहुत हो, सारा दिन खाती रहती है, बस खाती रहती हो, चौथा आप कामचोर बहुत हो, काम वाम करती नहीं हो बिल्कुल भी, पांचवा आप चुगली बहुत करती हो, इधर की उधर करती रहती हो पूरा दिन, 6 गुस्सा एकदम नाक पे धरा रहता है, 7 बस 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 बस, पौच बताने को कही, 6 बताने को न कही। अब मेरी अच्छाई बताओ। जीजी आप मुझे 8-10 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रही आपकी कोई भी अच्छाई। अब मैं जाऊँ जीजी? शादी से पहले मैं सबसे कहती थी कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मुझे परेशान कर सके, फिर मेरा लाल पैदा हो गया। अब ये इतना परेशान करता है कि कुछ इतना तो इसके फादर ने भी नहीं परेशान किया। कुंभ के मेले में सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी हुई है, बहुत बढ़िया हुई गई है, पर कुछ लोग ना नाराज हो रहे। लोगों को कहना है कि उनकी पत्नी 3-3 बार गुम होगी, पर सुरक्षा कर्मी हर बार ढूंढ के लिया है। अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी, और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पेंट। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी, और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की?
80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? सुन लो लड़कियों, जो भी घूमा फिरी, खेल कूद, खाने पीने, शौक मौज जो भी करना है ना, शादी से पहले करके आना। कि भैया शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ये घर वाले बोलते हैं ना, मेकअप करना है शादी के बाद करना, घूमने जाना है शादी के बाद जाना, ये पहनना है शादी के बाद पहनना, ये खाना है शादी के बाद खाना। तो भैया शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ससुराल वाले ये उंगली पे नचाते हैं। यहाँ घूमने जाएगी हमारे हिसाब से, खाना पीना खाएगी हमारे हिसाब से, रहने जाएगी हमारे हिसाब से, जो भी पहनेगी हमारे हिसाब से। तो भैया ससुराल वालों के ऊपर सोच के कुछ बताना, शादी के बाद कुछ नहीं होता। ये रोज डे प्रपोज डे हमारे किसी काम के नहीं है। कहीं भंडारा है तो बताओ। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हमारा एक सवाल है, कहीं पैसा गिरा मिल जाए उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है? बड़ा है पड़ा रहे, हमें क्यों उठाना? हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब, उठाए तो लालच है, ना उठाओ तो अभिमान हो जाएगा। आप उठा चुकी हो। अब फरवरी में कुछ फालतू के दिन आएंगे, वहां से हमारा कोई लेना देना ही ना हो तो नई लत्ता बनवाने को तो कह देते बाबू से। अब कोई मतलब ही ना हो। उदाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो देखो, हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए। अरे संगम में आदमी मिलता है, तुम बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। अरे अभी, अरे क्या हुआ? वो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा कि आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन? और आज कैसे आ रही है? बता रही हूँ।